आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड अपन ने शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था वो कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जरा वापस से थोड़ा देख लेते हैं। भाई आपके पास एक कटायन होता है, एक कटायन A+ और एक होता है अनायन B-। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बना लेते हैं A+ एंड B-, और इस चीज को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में वैसे तो अपने बहुत सारी चीजें अपन पढ़ सकते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को पढ़नी होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है जरा ये समझिए। लैटिस एनर्जी पढ़ने के बाद ही अपन बाकी सब चीजें पढ़ सकते हैं। इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of oppositely charged ions gets attracted towards each other and form solid। भाई आपने क्या बोला कि आपके पास A+ गैशियस था, ये गैशियस आयन है ना। ऋषिकेश बोर्ड नहीं है इसलिए क्लियर दिख रहा है। A+ गैशियस है और आपके पास B- गैशियस है। ये दोनों रिएक्ट करके A+ B- बनाएंगे और ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इट विल रिलीज एनर्जी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस चीज को अपन बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अगली बार तूने मेरी क्लास में जोक मारा और तू फिर जोक मारने लायक नहीं रहेगा। तो एक आयनिक कंपाउंड सॉलिड ही होते हैं, इसलिए गैस के अंदर आयनिक कंपाउंड बोलने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल गैसियस आयन होना जरूरी है। ठीक है, ये होती है लैटिस एनर्जी। मतलब जो चीज आपने आयन के, जो चीज आपने केमिकल बॉन्ड मतलब जो चीज कोवलेंट बॉन्ड में आपने बॉन्ड एनर्जी नाम से नाम पढ़ा है, वही चीज आयनिक बॉन्ड के अंदर लैटिस एनर्जी बन जाता है। और प्राइमरीली ये सबसे बड़ा बॉन्ड पैरामीटर है, प्राइमरी बॉन्ड पैरामीटर फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो प्राइमरी बॉन्ड पैरामीटर्स फॉर आयनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, इसीलिए लैटिस एनर्जी को अपने को बहुत भाव देना होता है। देखिए बाकी सब कुछ अपन ने, हाँ बिल्कुल आप सब बाद में लिखेंगे, मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा और पीडीएफ भेजने के बाद आप अपने नोट्स कॉपी में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्या गजब लोग हैं यार, एक से बड़े क्या पे संगीत प्रेमी। आगे ठीक है, अब लैटिस एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है। लैटिस एनर्जी निकालने का तरीका होता है बोर नेबर साइकिल के थ्रू। बोर नेबर साइकिल के थ्रू अपन लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की मैथमेटिकली। और इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही कंपाउंड ज्यादा आयनिक होगा या उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वैसा बोल सकते हैं।
उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मतलब ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करेगा और वो होगी लैटिस एनर्जी। जरा बोर नेबर साइकिल को समझने की बात कोशिश करते हैं। बोर नेबर साइकिल थोड़ा इज्जत से भी लिख देते हैं। बोर नेबर साइकिल में अपन कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसको उसका आयनिक सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने लिया A प्लस, ए NaCl बनाते हैं। NaCl के लिए पूरा बोर नेबर साइकिल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, Na सॉलिड लिया और Cl2 गैस ली, हाँ, और इससे अपन ने बनाया NaCl सॉलिड। तो अब अपन इसके सारे रिएक्शंस को जज करके ये निकाल सकते हैं कि एक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कैसे कितना आएगा। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पाथ बनाना पड़ेगा जिस पाथ के ऊपर सब कुछ डिफाइन होगा। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले पहले अपन ने Na सॉलिड लिया, इस Na सॉलिड को अपन बनाएंगे Na गैस, ठीक है। और इसके अंदर अपने को एक एनर्जी कंज्यूम करानी पड़ेगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। अपने को इसमें एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन के बाद अपन क्या करेंगे, अपने पास Na मिल गया है, Na गैसियस मिल गया है, इस Na को अपन और एनर्जी सप्लाई करेंगे और ये बनाएगा Na प्लस गैसियस, और ये बन जाएगा डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जो भी कुछ अपन बोलना चाहें वो बोल लेंगे, वो बन जाएगा, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे कि आपके पास ये गैसेस बन गया, अपन ने हाफ Cl2 गैस ली, इसको पहले अपन एनर्जी देके Cl गैसियस एटम बनाएंगे और इसमें कितनी जाएगी, डेल्टा एच हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब Cl गैसियस है, इससे अपन बनाएंगे Cl माइनस गैसियस, और इसमें क्या होगा, यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब यहाँ पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। तो डेल्टा एच लिखते हैं ना, ये लिखते हैं एंथैल्पी के लिए। एंथैल्पी मतलब एनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। At later stage, enthalpy and energy will be two different things, but yes, right now it is same. And then Cl minus, आप Na प्लस प्लस Cl माइनस को एक साथ छोड़ दोगे और ये बना लेगा NaCl सॉलिड, और ये होगी लैटिस एनर्जी। इन सब का सम यदि अपन इन सारे रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, Na solid plus half Cl2 gas gives NaCl solid. नहीं, enthalpy is something else. We will discuss it in thermodynamics. What enthalpy is thermodynamically, statistically क्या क्या अंतर होता है। ओके, तो ये बन जाएगा NaCl सॉलिड, और इस चीज में जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी डेल्टा एच फॉर्मेशन, NaCl क्या होगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन NaCl। आर वी क्लियर? तो बेसिकली आपने एक पाथ बनाया जिसमें आपने Na सॉलिड और Cl2 गैस से NaCl बना लिया, क्योंकि बाकी जो भी कुछ है, जैसे ये है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, ये और ये। अब अपने पास इनमें से यदि अपन इन सबको ऐड कर दें, मतलब अपन क्या लिख दें कि डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन NaCl, ये बन जाएगा। और
इसमें अपने को कुछ कुछ वैल्यूज मतलब डेल्टा एच सब्लिमेशन दे देंगे, आयनाइजेशन दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और अपने को लैटिस एनर्जी निकालना होता है। ये है बोर-नेबर साइकिल। ये तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं हेस लॉ। हेस लॉ ये बोलता है कि आपको कोई भी रिएक्शन करानी है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, पाथ आप कोई सा भी चुन ले, दैट इज योर विश। समझ में आ गया? पाथ आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपका विश है, ये बोलता है हेस लॉ। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल प्राइमरी एनर्जी हमेशा प्राइमरी फैक्टर होती है आर्यन। एनर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं है, एनर्जी के बिना डिफाइन क्या होगा? कुछ भी नहीं डिफाइन हो सकता है। एनर्जी इज, भाई बॉन्ड बनता है एनर्जी की वजह से बनता है, बॉन्ड टूटता है एनर्जी की वजह से टूटता है। आप एनर्जी प्रोवाइड करो, कुछ भी हो सकता है। आप सीधे पैरों पे चलते हो क्यों? क्योंकि आप, वो आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है। यदि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करें तो आप उल्टे भी चलोगे, है कि नहीं? तो वो तो एनर्जी के ऊपर है। एनर्जी इज द, एनर्जी इकलौता रीजन है किसी भी चीज के होने का या नहीं होने का। तो इसमें क्या क्वेश्चन होगा? ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फाइंड आउट लैटिस एनर्जी फॉर NaCl, और आपको दिया है डेल्टा एच सब्लिमेशन Na 100 किसी भी यूनिट्स के अंदर, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी Na 50, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 200, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -300, डेल्टा एच फॉर्मेशन NaCl -700। तो अब आपको क्या करना होगा? वही पाथ बनाना होगा। तो पाथ बनाने के लिए आप जो एग्जैक्ट ये वाला पाथ है ये यूज कर सकते हो, क्योंकि अपन ने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है अभी। तो सीधा सा डेल्टा एच फॉर्मेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस हाफ डेल्टा एच BDE प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस आयनाइजेशन 50 प्लस Cl2 200, इलेक्ट्रॉन गेन 300, लैटिस एनर्जी निकालनी है, टोटल -700। तो लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू -750 यूनिट्स। इस चीज को अपन बोलते हैं बोर-हेबर साइकिल। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। मुबारक हो साहब। इसके बाद का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की तारीख क्या है? 17। 17।